हेलो एवरीवन यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के बेसिक्स को खत्म किया था, जहां हमने जाना था कि किस तरह हम दो इक्वेशंस को एक ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि किस तरह की लाइंस एक ग्राफ पर बन सकती है। लाइंस इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, लाइंस पैरेलल भी हो सकती है, और लाइंस कोइंसिडेंट भी हो सकती है। यार, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, आपको लिंक आई बटन पर दिख रहा होगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और यार, जिसने वो वीडियो देख ली है, उन लोगों के लिए यार आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, एक्सरसाइज 3.1 में हमसे सबसे पहला सवाल कह रहा है कि आफताब जो है वो अपनी बेटी को बताता है। आफताब अपनी बेटी को बताता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स हुआ करता था। यानी आज 7 साल पहले जितनी तुम्हारी एज थी, उसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी एज आ जाएगी। फिर वो अपनी बच्ची को बताता है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, पहले बात कर रहा था आज से 7 साल पहले, अब कह रहा है कि आज से 3 साल बाद कि मेरी एज जो होगी वो तुम्हारी एज की 3 टाइम्स होगी, कि जितनी तुम्हारी एज होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी एज आ जाएगी। तो अब वो हमसे कह रहा है कि इस सिचुएशन को आपको अलजेब्रिकली भी दिखाना है और इस सिचुएशन को आपको ग्राफिकली भी दिखाना है। तो मैंने कहा, जब भी आपके पास कुछ ऐसे एज वाले क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर इनमें दो लोगों की एज की बात की जा रही होगी। जैसे यहाँ पे आफताब और उसकी डॉटर की एज की बात की जा रही है, तो हमें नहीं पता कि आफताब की एज क्या है, और हमें ये भी नहीं पता कि उसकी डॉटर यानी उसकी बच्ची की एज क्या है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि आफताब की जो एज है, आफताब एज बी एक्स। मान लेंगे कि आफताब की एज क्या है, एक्स है, एंड हिज डॉटर्स एज बी, उसकी जो डॉटर है उसकी एज जो है वो वाई है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मानना है कि जो पहला व्यक्ति है यहाँ पर, जो आफताब है, उसकी एज एक्स है और उसकी बेटी की एज क्या है, वाई है। अब देखो यार, क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग 7 साल पीछे चले जाओ। क्वेश्चन कह रहा है आज से 7 साल पहले, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 7 इयर्स अगो, आज से 7 साल पहले। मैंने कहा ओके, आज से 7 साल पीछे हम जा रहे हैं। तो यार 7 साल पहले आफताब की एज क्या रही होगी, आप बता सकते हैं? मैंने कहा आफताब की एज जो है वो आज एक्स है। हमने मान रखी है कि जो आज की आफताब की एज है वो क्या है, एक्स है। आज से 7 साल पहले आफताब की एज जरूर x - 7 रही होगी। जैसे आज मेरी एज 19 है, तो आज से 7 साल पहले मेरी एज 19 - 7 रही होगी। हाँ कि ना? 12 साल का होगा आज से 7 साल पहले में, है ना? तो 7 साल पहले आफताब की एज क्या होगी? आज अगर x है तो 7 साल पहले होगी x - 7। ऐसे ही अगर मैं बात करूं उसकी डॉटर की, तो उसकी डॉटर की एज आज y है। उसकी डॉटर की जो एज है वो आज y है। तो आज से 7 साल पहले क्या रही होगी बच्चों? आज से 7 साल पहले उसकी एज रही होगी y - 7। अगर आज y है तो 7 साल पहले क्या रही होगी, y - 7। अब क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 7 साल पहले आफताब की एज बराबर थी किसके? आफताब की एज बराबर थी उसकी डॉटर की एज के 7 टाइम्स के। हाँ कि ना? कि उसकी डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आफताब की एज आ जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन ने कहा
कि 7 साल पहले आफताब जो था वो 7 टाइम्स था अपनी डॉटर की एज का, यानी जो भी एज उसकी डॉटर की थी उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आफताब की एज आ जाएगी। बच्चों आफताब की एज हमारी क्या थी? आफताब की एज थी x माइनस 7, 7 साल पहले की बात चल रही है, और उसकी डॉटर की एज थी y माइनस 7। मैंने कहा आप इस बन रही लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो मैंने कहा कि x माइनस 7 तो x माइनस 7 ही रहेगा, ये 7 इस y से भी मल्टीप्लाई होगा और 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने कहा ये हो जाएगा 7y माइनस 7, 7 ज़ा 49। बिल्कुल इस तरीके से मैंने कहा हाँ, अब ये 7y इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, इधर हो रहा है प्लस, इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो आंसर आएगा x माइनस 7y। ये 7 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना? तो मैंने कहा माइनस 49 प्लस 7 मेरा आंसर आएगा कुछ ऐसे। तो मेरी जो लीनियर इक्वेशन बनी वो क्या बनी? मेरी लीनियर इक्वेशन बनी x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 में से 7 गए तो क्या बचा माइनस 42। मेरी पहली इक्वेशन मेरी आंखों के सामने आई है, वो क्या आई है? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। यहां तक समझ आ गया होगा। अब आगे हम दूसरा सिनेरियो पकड़ेंगे। दूसरा सिनेरियो हमसे क्या कह रहा है, एक बार इसको मिटाकर उसे देख लेते हैं। इसे आप लोग उतार लेना, ठीक है? इसे मैं मिटा देता हूं जल्दी से, जल्दी। अब सेकंड सिनेरियो जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, तो यहां पर लिख देते जल्दी से 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद हम जा रहे हैं। तो अगर आज से 3 साल बाद की मैं बात करूं तो जो आफताब होगा बच्चों उसकी एज क्या होगी? अगर आज x है तो 3 साल बाद जरूर x प्लस 3 रही होगी। और उसकी डॉटर की अगर मैं बात करूं तो डॉटर की एज आज क्या है? डॉटर की एज आज है y, तो आज से 3 साल बाद होगी y प्लस 3। अब आफताब अपनी बच्ची को बताता है कि मेरी एज, आफताब कह रहा है कि मेरी एज बराबर होगी तुम्हारी एज के, उसकी डॉटर की एज के 3 टाइम्स के। क्या बात समझ आ रही है? कि उसकी डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आफताब की एज आ जाएगी। मैंने कहा ध्यान से देखेंगे आफताब की एज क्या है? अरे आफताब की एज तो x प्लस 3 है। मैंने कहा डॉटर की एज क्या है? डॉटर की एज y प्लस 3 है आज से 3 साल बाद। तो मैंने कहा ये 3 जो है वो y से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो मैंने कहा ये 3y इधर आके माइनस का और ये 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, हाँ कि ना? तो जरूर मेरे को एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, x माइनस 3y इधर आके माइनस का हो गया और इक्वल टू में 9 माइनस 3। यहाँ तक समझ आ गया? तो मैंने कहा 9 में से 3 गए तो बच्चों जरूर क्या बचेंगे? 6 बचेंगे। मेरे पास एक इक्वेशन और आ गई। मेरे को 2 केसेस दे रखे थे और इन दोनों केसेस की मदद से मैंने कितनी इक्वेशन बनाई है बच्चों? 2 इक्वेशन बनाई है। आशा करता हूं अभी तक का क्वेश्चन तो तुम्हें समझ आ गया होगा। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। अलजेब्रिकली तो हम सॉल्व कर चुके हैं, अब सॉल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें बनाने पड़ेंगे बच्चों इसके ग्राफ्स। चलो यार, ग्राफ बनाने के लिए तो यार आपको पता है
कि करना क्या है, आपको बस x और y की क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। बहुत आसान है, मजा आ जाएगा करके, हाँ कि ना। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ यार जल्दी से, तब तक आप लोग वेट करें। अब हमें दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को पकड़ लेता हूँ। इसके अंदर हम एक बार x की वैल्यू 0 लेंगे और एक बार हम y की वैल्यू 0 लेंगे। ऐसा हमने पढ़ा है, एक बार हम x की वैल्यू 0 लेंगे और एक बार हम y की वैल्यू 0 लेंगे। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी, याद से जाकर आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो सबसे पहले आप x की जगह 0 ले रहे हैं, तो लेट करो कि आपकी x की वैल्यू क्या है, 0। तो मैंने कहा मेरी इक्वेशन तो है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, हाँ कि ना। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं x की जगह 0 ले लेता हूँ, तो कुछ ऐसे आ जाएगा 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, हाँ कि ना। तो मैंने कहा ओके। तो अब ये आ जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। माइनस 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हाँ कि ना। तो मैंने कहा माइनस 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर कर दो इसे डिवाइड। तो मैंने कहा माइनस से माइनस कटा, 42 जो है 7 के टेबल में कितने पर आता है बच्चों, 6 पर आता है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो मैंने कहा ओके, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्या कोई दिक्कत, मैंने कहा नहीं, दिक्कत तो कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा अब आगे का क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व करके देखा जाए। y की जगह मैं सोच रहा हूँ 0 की बजाय कोई और नंबर लेते हैं। y की जगह बच्चों 5 लेकर देख रहे हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम लोग y की जगह क्या लेकर देखेंगे, हम लोग y की जगह बच्चों 5 लेकर देख रहे हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो अब हम लेट कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं कि हमारे y की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 है। तो मैंने कहा इक्वेशन तो है मेरी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो मैंने कहा आप इधर देखें x माइनस 7, अब y की जगह हम क्या लेकर देख रहे हैं बच्चों, 5 लेकर देख रहे हैं। आप 5 ले लो। तो बिल्कुल इस तरीके से एक आंसर झलकने वाला है। तो मैंने कहा 7 5 क्या होता है बच्चों, 35 होता है। मैंने कहा 35 इधर माइनस हो रहा है, 35 इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने कहा 35 इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो मैंने कहा x की वैल्यू जरूर माइनस 7 आएगी, x की वैल्यू जरूर माइनस 7 आएगी। तो मेरे x की वैल्यू आ गई माइनस 7। मज़ा आ गया। मेरे पास एक लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक मेरे पास आया 0,6, इधर देखेंगे, एक मेरे पास आया 0,6, एक मेरे पास आया माइनस 7,5। अब ऐसे ही मैं नीचे वाली इक्वेशन को क्या करने वाला हूं बच्चों, सॉल्व करने वाला हूं। इसको मैं मिटा देता हूं, वेट करें। चलिए भाई, हमने इसे मिटा दिया है और अब बारी है इस दूसरी इक्वेशन की। तो मैंने कहा दूसरी इक्वेशन मुझे दिख रही है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। मैंने कहा आप कोई भी x और y की वैल्यू लेट कर सकते हैं। मैं अपनी आसानी के लिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर लेट करेंगे सबसे पहले कि आपके x की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है। तो मैंने कहा ओके, x की वैल्यू 0 है। तो मैंने कहा ये मेरी इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6 और x की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो माइनस 3y किसके बराबर आ गया, 6 के, और y की वैल्यू जरूर 6 अपॉन माइनस 3 आ जाएगी। माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, कट गया, और y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी।
यहाँ पर आपके y की वैल्यू -2 आ गई है और आपको इस वैल्यू को जल्दी से नीचे लिख देना है। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब आपको y की वैल्यू 0 लेनी है तो जल्दी से ले लेंगे। लेट करेंगे कि आपके y की वैल्यू क्या है 0 है। लेट करेंगे आपके y की वैल्यू क्या है 0 है। अरे इक्वेशन तो मेरे को x - 3y = 6 दे रखी है। अब y की जगह हम क्या मान रहे हैं बच्चों 0 मान रहे हैं। तो मैंने कहा ओके x - 0 = 6। x में से 0 गया तो x बचेगा, x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों 6 आ जाएगी। तो जब मैंने y की वैल्यू 0 मानी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। मेरे पास यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एक आएगा 0, -2, एक आएगा 6, 0। अब मुझे इन चारों कोऑर्डिनेट को ग्राफ पर क्या करना है बच्चों प्लॉट करना है। तो मैंने कहा प्लॉट मैं कर दूंगा। सबसे पहले 0, 6 और -7, 5 प्लॉट करते हैं। तो मैंने कहा 0, 6 जरूर ये वाला कोऑर्डिनेट होगा जहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। अब -7, 5, -7 जरूर यहाँ पे पड़ेगा, -7 मेरा पड़ेगा यहाँ पे, -7, 5 मेरा पड़ेगा यहाँ पे। दैट्स ओके ये वाले कोऑर्डिनेट है मेरे -7, 5 के। ये मेरी कुछ पहली लाइन इस तरीके से देखने को मुझे मिल रही होगी। अभी हम बना देंगे ये वाली लाइन, बट अब बारी है दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट है 0, -2 और 6, 0। 0, -2 पड़ेगा आपका यहाँ पे, यहाँ पर लिख दो, और 6, 0 पड़ेगा आपका यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या है 0। अगर बाय चांस कोई बच्चा है जिसको ग्राफ पे प्लॉटिंग नहीं आती, आप इस चैनल पे इस वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट खोलो और इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमने ग्राफ पे प्लॉटिंग भी सिखाई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बताई है, तब जाके इस चैप्टर को शुरू किया है। चलिए भाई यहाँ पर भी हमारी क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। बिल्कुल इस तरीके से कुछ एक लाइन बनने वाली है हमारी, मज़ा आ जाएगा। अब इन दोनों लाइनों को एक बार बना लेते हैं, है ना। एक लाइन कुछ ऐसी बनी है, दूसरी लाइन कुछ ऐसी बनी है। आया मज़ा कि नहीं आया। हमने ग्राफ पर इस इक्वेशन को क्या कर दिया प्लॉट कर दिया है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बच्चों क्या हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन चला गया ये वाला, पर करने में क्या आया बच्चों मज़ा काफ़ी आया है करने में। आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन आया होगा समझ। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई क्रिकेट टीम के एक कोच है, क्रिकेट टीम के एक कोच है, उन्होंने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी। 3 बैट और 6 बॉल उन्होंने खरीदी कितने में 3900 रुपीज़ में। 3 बैट 6 बॉल उन्होंने खरीदी कितने में 3900 रुपीज़ में। लेटर उन्होंने 2 बॉल्स खरीदी और एक बैट खरीदा, 1 बैट और 2 बॉल्स खरीदी 1300 रुपये में। अब कह रहे रिप्रेजेंट कर दो, दिखा दो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली भी और ज्योमेट्रिकली भी। तो मैंने कहा यहाँ पर 2 ही चीज़ों की बात चल रही है, एक है बैट की कॉस्ट, एक है बॉल की कॉस्ट, हाँ कि ना। तो मेरे को नहीं पता कि एक बैट कितने का है और ना ही मुझे ये पता कि एक बॉल कितने की है ना। तो लेट करेंगे सबसे पहले कि कॉस्ट ऑफ अ बैट, कि एक बैट जो है वो मुझे कितने का पड़ेगा x का पड़ेगा, और एक बॉल मुझे कितने की पड़ेगी y की पड़ेगी। एंड अ बॉल एंड अ कॉस्ट ऑफ द बॉल बी y। सबसे पहले मैंने माना कि एक बैट x रुपीस का है और एक बॉल जो है वो y रुपीस की है। क्वेश्चन उन्होंने कहा, उन्होंने एक नहीं उन्होंने
3 बैट खरीदे तो उन्होंने एक बैट की कीमत नहीं, कितने बैट की कीमत दी होगी? 3 बैट की कीमत दी होगी। प्लस साथ ही साथ उन्होंने 6 बॉल्स खरीदी, बॉल्स को तो वाई माना है हमने, हाँ कि ना, और टोटल उन्हें खर्चा कितने का आया? 3900 का खर्चा आया। उन्होंने 3 बैट खरीदे 3x, उन्होंने 6 बॉल खरीदी 6y, कुल मिला के 3900 रुपये दिए। दूसरी बार उन्होंने एक बैट खरीदा और 2 बॉल्स खरीदी, कितने में? 1300 रुपीज में। अब हम मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं? अब मैं कहूँ कि आपका एक पेन 5 रुपए का है और आपने 8 पेन खरीदे, तो कितने रुपीस में आपका 8 के 8 पेन आ जाएंगे? तो आपने कहा एक पेन 5 रुपए का, तो 8 पेन जरूर मल्टीप्लाई करने पर पता लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एक छोटी सी कॉमन सेंस है जो छोटी क्लासेस में सिखाई जाती है। 3 बैट 6 बॉल 3900 में, एक बैट और 2 बॉल 1300 रुपये में खरीदे गए। दोनों इक्वेशन को उतार लो, एक है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 और एक है 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। काफी आसान सवाल हो चुका है, एकदम मजा आ जाएगा। अब आपको इन दोनों को कुछ भी नहीं करना, ग्राफ पर प्लॉट करना है, और ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए आपको x और y की वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी बच्चों? लेट करनी पड़ेगी। तो यार एक बार मैं x की वैल्यू 400 ले लेता हूं और एक बार मैं x की वैल्यू 500 ले लेता हूं। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। आप x की वैल्यू 400 और 500 लेकर देख लीजिए। तो मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा सबसे पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, और अब हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं बच्चों? x की वैल्यू हम ले रहे हैं 400। तो मैंने कहा ओके, तो यहाँ पर x की जगह हम क्या डाल देते हैं? 400 डाल देते हैं। सिंपल, बहुत आसान है। प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। मैंने कहा ओके, अब आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 1200। क्या हो जाएगा? 1200। 3 इंटू 4 12 होता है, प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। अब ये जो 1200 इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 1200। माइनस करके देखेंगे तो आपका जवाब जरूर 2700 आएगा। 3 में से 1 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 2700 आएगा। अब आपको ये 6 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाकर क्या कर देना है बच्चों? इसे डिवाइड कर देना है। बिल्कुल ऐसे मैंने कहा। अब 6 की टेबल में क्या 27 आता है? मैंने कहा एक एक करके काटते हैं। मैंने कहा 3 की टेबल में 6 आता है 2 पर, 27 आता है 9 पर। मैंने कहा 2 1 जा 2 और 900 आता है 450 पर। मैंने कहा y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों? 450 आ जाएगी। मैंने कहा ओके, y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 450। जब मैंने x की वैल्यू 400 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई? 450 आ जाती। इसी प्रकार से आपको x की वैल्यू भी लेनी है। कितनी लेनी है? 500 लेनी है। तो अब हम लेट करने जा रहे हैं कि हमारी x की वैल्यू क्या है बच्चों? 500 है। मैंने कहा ओके, x की वैल्यू 500 मानी है तो मेरी इक्वेशन है x प्लस 6y 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। x की जगह 500 ले रहे हैं तो x की जगह 500 लिख देंगे, प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। यहाँ पर 1500 आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर। तो मैंने कहा ये जो 1500 इधर क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं, इधर आकर क्या हो जाएंगे?
माइनस हो जाएंगे। तो मैंने कहा 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 1500। दोनों को हमें क्या करना है, माइनस। तो मैंने कहा ये जरूर आएगा 2000 और ये आएगा 400। काफ़ी मज़ेदार सवाल। तो मैंने कहा यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर हो जाएगा डिवाइड और कट गया। 6 की टेबल में 24 कितने पर आता है बच्चों, 4 पर आता है। तो मैंने कहा 400 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 500 लूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400। मैंने कहा पहली इक्वेशन का काम हो गया खत्म। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। मैंने कहा इसको मिटा देंगे जल्दी से। हो गया। अब आगे हम दूसरी वाली इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी वाली इक्वेशन मेरी है 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। सबसे पहले मैं x की वैल्यू मान रहा हूँ 400। तो लेट करेंगे कि आपके x की वैल्यू क्या है बच्चों, 400 है। तो मैंने कहा ओके, मेरी इक्वेशन तो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। x की जगह क्या आएगा, 400 आएगा। तो x की जगह 400 डाल देंगे। तो मैंने कहा 400 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो कर देंगे ओके, 400 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या कर दो, माइनस। और 2y की वैल्यू बच्चों आपको क्या मिल जाएगी, 900 मिल जाएगी। अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। और 900 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 450 आ जाएगा। तो जब मैंने x की वैल्यू 400 ली तो y की वैल्यू 450 आ रही है। और जब मैंने x की वैल्यू 500 ली तब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लेट करेंगे जल्दी से कि आपके x की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, 500। इक्वेशन तो आपकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 है, जहाँ x की जगह आपको अब क्या लेना है, 500 ले लेना है। बहुत सिंपल से आपका ये सवाल सॉल्व होने वाला है। 500 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस, इधर 500 प्लस, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 500। 1300 में से 500 गए तो 800 बचेंगे। तो मैंने कहा हाँ, अब ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कट के आपका आंसर क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 400 आ जाएगी। तो y की जगह हम जल्दी से 400 ले लेते हैं। आपको बहुत ही हैरानी से दिख रहा होगा कि जो ये वाला कोऑर्डिनेट है, आपको दिखाते हैं, ये वाला और ये वाला कोऑर्डिनेट सेम है, ये वाला और ये वाला कोऑर्डिनेट सेम है। ये जो आपका आया है वो आया 400, 450, और ये जो आया है आपका 500, 400। यानी दोनों लाइंस के कोऑर्डिनेट क्या हैं, हूबहू सेम है। अगर लाइंस के कोऑर्डिनेट सेम है तो लाइंस भी सेम होंगी। मैंने कहा अब ग्राफ पे प्लॉट करके देख लो। तो मैंने कहा आपका ग्राफ ये रहा। सबसे पहले हमने x की वैल्यू 400 मानी थी, तब जाके हमारा आंसर 450 आया था। 400 से 450, 400 यहाँ पर पड़ेगा, देख लो, और 450 आपका 400 और 500 के बीच में पड़ेगा। लास्ट में हमने x की वैल्यू 500 मानी थी, तो वैल्यू हमारी क्या आई थी, 400। x की वैल्यू आई 500 और y की वैल्यू क्या आई, 400। अब बस इसको ज्वाइन करते हुए हमें क्या बनानी है बच्चों, एक लाइन बनानी है, और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बनेंगी। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बनेंगी। ये कोइंसिडेंट लाइंस का केस है। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है, लेकिन प्रयास यही है कि आपको आराम से समझाया जा सके। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स, 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स हमें 160 रुपये के पड़ते हैं। 2 किलो एप्पल 1 किलो ग्रेप्स पड़े 160 रुपये के, और
1 महीने बाद हमें पता लगता है कि 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स 300 रुपए के हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। आइए, अभी यहाँ पर बात चल रही है एप्पल की और यहाँ पर बात चल रही है ग्रेप्स की, है ना। तो लेट कर लो कॉस्ट ऑफ 1 किलो एप्पल बी एक्स। हमें नहीं पता 1 किलो एप्पल कितने के आते हैं, और मान लो लेट कर लो कि 1 किलो ग्रेप्स कितने के हैं, वो y के हैं। ना ही हमें पता कि एप्पल कितने के हैं, ना ही हमें पता ग्रेप्स कितने के हैं। तो यार दो सिचुएशन दे रखी है। 1 किलो एप्पल कितने के हैं बच्चों, 1 किलो एप्पल कितने के हैं, 1 किलो एप्पल है x के, तो 2 किलो एप्पल होंगे 2x के, है ना। 2 किलो एप्पल होंगे 2x के, साथ में 1 किलो ग्रेप्स, साथ में 1 किलो ग्रेप्स, कुल मिला के हमें पड़ेगा 160 का। कितने का पड़ेगा, 160 का। और 4 किलो एप्पल, 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स, 2 किलो ग्रेप्स हमें पड़ेंगे 300 रुपए के। अब इसको हमने अलजेब्रिकली तो दिखा दिया है, अब इसको दिखाना है ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली दिखाने के लिए पहले दोनों इक्वेशन उतार लो। पहली इक्वेशन मेरी आई ये और दूसरी इक्वेशन आई मेरी 4x + 2y = 300। इसे मैं मिटा देता हूं, जल्दी जल्दी मिटा देंगे इसे बिना टाइम वेस्ट करे। अब दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए x और y की वैल्यू को हमें क्या करना है, लेट कर लेना है। तो आप अपनी x और y की कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। मैं अपनी x और y की वैल्यू एक मानता हूं 70, एक मान लेता हूं 80। आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं 70 और 80 मानकर चल रहा हूं। चलिए पहली इक्वेशन हम ले लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन हमारी है 2x + y = 160। लिख दो 2x + y = 160। लेट कर लो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 70 मानी है ना। तो लेट करेंगे कि x की वैल्यू क्या है आपकी 70। सबसे पहले ये वाला पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 70 + y = 160। 2 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आंसर 140 आएगा। तो मैंने कहा ओके, तो 140 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो जब मैंने x की वैल्यू 70 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 आ गई। अब आपको x की वैल्यू 80 माननी है। लेट कर लो कि x की वैल्यू क्या है 80 है। तो यहां पर लिखेंगे लेट x = 80 मान ली हमने, है ना। मेरी इक्वेशन है 2x + y = 160, जहां x की जगह अब मैं क्या मान चुका हूं 80 मान चुका हूं। 2 × 80 क्या होता है 160 होता है, मैंने कहा हाँ। प्लस y = 160, 160 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो मैंने कहा y = 160 माइनस 160, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0। y की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। जब मैंने x की वैल्यू 80 ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब आपको ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व। नीचे वाली इक्वेशन एक बार मैं लिख लेता हूँ। नीचे वाली इक्वेशन मुझे दे रखी है 4x + 2y = 300। 4x + 2y = 300। सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूँ, मेरे x की वैल्यू क्या है 70 है। मैंने लेट किया कि x की वैल्यू क्या है 70। इक्वेशन है 4x + 2y = 300।
जहां पे x की जगह मैंने क्या मान लिया बच्चों, 70 मान लिया। 70 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या 280 आ जाएगा? मैंने कहा हाँ। आगे देखते हैं, ये 280 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मैंने कहा 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 280। 2y की वैल्यू 20 आ गई है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 20/2 आ जाएगी और y की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो जब मैंने x की वैल्यू 70 मानी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 10 आ जाएगी। ओके, यहाँ 10 लिखेंगे। अब एक बार x की वैल्यू हम मान के देख रहे हैं 80, तो यहाँ पे लेट कर लो कि आपके x की वैल्यू क्या है, 80। इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 और x की जगह 80 आ रहा है। आगे देखेंगे तो देख पाएंगे 4 इंटू 80 क्या होता है बच्चों, ये होता है 320। नेगेटिव आंसर आने वाला है क्या, लग रहा है नेगेटिव आंसर आएगा। ये 320 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस कर दो, तो 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 320। तो मैंने कहा 300 में से 320 गए, माइनस 20 बचा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, कट के आंसर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 आ जाएगी। लिख दो जल्दी से यार। अब इसे आपको ग्राफ पर क्या करना है बच्चों, प्लॉट करना है। सबसे पहले 70,20 ये लो, ये लाइन आ गई 70,20। उसके बाद 80,0 x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 0। यहाँ से होती हुई जरूर एक लाइन जाएगी, ठीक है। अब आते हैं दूसरी वाली लाइन पर। दूसरी वाली लाइन देखेंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 10 है। 70 और 10 पहली लाइन आपकी आ जाएगी ये वाली, 70 और 10 पहली आ जाएगी ये वाली। दूसरी वाली देखेंगे 80, -10, 80, -10 आ जाएगी ये वाली लाइन। तो एक लाइन आपकी बनेगी ऐसे। तो दोनों लाइन बना के देखने वाले हैं, दोनों लाइन बन गई और दोनों लाइन कैसी बनी है, पैरेलल बनी है। तो यार यहीं तक हमारी एक्सरसाइज 3.1 थी। थोड़ा लंबा समय लगाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, और आई होप आपको समझ आया भी होगा। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी सी भी वैल्यू दी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यार आज के लिए तो इतना ही। काफ़ी लंबे समय से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, अभी भी मेरे को खांसी है, तो तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बट हाँ अब ठीक है, काफ़ी आराम है। अभी हम बाकी तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमने 3.1 ख़त्म करी है, नेक्स्ट क्लास में 3.2 के बेसिक्स करेंगे। और जिस बच्चे को साइंस की वीडियोस देखनी है वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगी, आप वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। हिमांशु अच्छा कंटेंट डाल रहा है। और तब तक के लिए यार बाद में मिलेंगे और बाय बाय।